हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। मतलब उसकी डेट आगे बढ़ चुकी है। तो आपको इसकी पूरी प्रिपरेशन तैयारी करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज को सब्सक्राइब करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को क्लिक करेंगे और उसका नोटिफिकेशन आप बेल ऑन कर देंगे, जिससे आपको हमारे यूट्यूब पे वीडियो जैसे अपलोड होगा वो आपको पहले से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट है आज, वो प्रैक्टिस टेस्ट कौन सा है, उसकी आंसर की कहाँ मिलेगी, वो आपको पूरी जानकारी इसके माध्यम से दी जाएगी। जिससे आपका लेवल कितना है, आप कितनी तैयारी कर रहे हो और आपको कितनी मेहनत करने की और आवश्यकता है, उसको आप जान सकोगे। तो दोस्तों, आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट और आज हमारा है नवोदय प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड। तो दोस्तों, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करोगे, तब किसी भी आदमी या कोई भी मानव हो या कोई भी ऐसा जानवर भी हो, जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझते हैं। आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी जिम्मेवारियां आ जाती है। पशुओं को भी चारा डालने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पहले दुनिया को जीत के दिखाओ, पहले आप नवोदय को क्रैक करके दिखाओ, फिर आपको जानने लगेंगे लोग कि ये कितना होशियार बंदा है जो नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, एक अच्छी संस्था के अंदर पढ़ रहा है वो। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना प्रैक्टिस टेस्ट जो सेकंड आपने जो दे दिया है, उसकी आंसर की विद फुल सॉल्यूशन आपको हम करवा रहे हैं। तो देखें आप कि आपके कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। गलत हुए हैं तो क्यों हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसमें आपकी क्या गलती थी जिसके कारण से आपको गलत करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको जितने भी आपको नंबर आए वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मुझे इतने मार्क्स आए हैं, वो इतने मुझे गलत हुई है, गलत हुई तो क्यों हुई, आपकी क्या कमियां थी, वो हम आपकी दूर करेंगे, वो आप हमें बता सकते हो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहले आपको खंड फर्स्ट देखना है। खंड फर्स्ट में निर्देश पढ़ना है। निर्देश में क्या होता है कि सब इसमें इसके अंदर क्या करना है। 4 प्रश्न दिए हुए निर्देश में, तो 4 प्रश्नों के अंदर अपने को क्या करना है। बाकी के 4 प्रश्न अलग होंगे, इसमें आपको भिन्न आकृति मतलब अलग आकृति देखनी है कि ये 4 आकृतियाँ दी गई है, इसके अंदर अलग कौन सी है, इनमें से छांटनी है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छा, आकृति अलग कौन सी है इसमें। ए बी सी ये तीनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये एक वर्गाकार मतलब रेखा के अंदर बनी हुई है। ठीक है, लेकिन ये वृत्त बना हुआ है ऊपर से, पूरी रेखा के ऊपर नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट हो गई। ये अपना करेक्ट आंसर होगा। आपको ओएमआर शीट में एक बार ही टिक करना है, मतलब एक बार गोला भरना है, बाकी बार बार उसको काट छांट नहीं करना है। तो आपका अगर काट छांट करोगे तो वो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, चाहे आपका सही हो फिर भी वो गलत मानेंगे। कंप्यूटर चेकिंग होती है, वो गलत कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आराम से ध्यान से देखकर समझकर, टाइम आपके पास खूब है, वो आप कर सकते हो आराम से। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या है? दूसरे में आपका सी आंसर होगा करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो, ये सब आकृतियाँ सेम दिखाई दे रही है। इसके अंदर का देखो, बीच में प्लस का चिन्ह है, बी में प्लस का है, डी में प्लस का है, लेकिन सी में देखो बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है, लेकिन इसके अंदर वृत्त बना हुआ छोटा सा, इसलिए सी डिफरेंट हो गया। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या है? तीसरे में ए बी सी तीनों सेम है और डी आपका डिफरेंट है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा ये आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि ये देखो, ए बी सी तीनों में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर वाला देखो नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन डी में देखो नीचे की ओर आ रहे हैं, लेकिन एक बीच से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है।
चौथे क्वेश्चन में क्या है, ये चारों आकृतियाँ सेम लग रही है, आपको सभी सेम लगेगी, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया जाता है। इसमें आपको क्या देखना है आराम से, इसका आंसर होगा सी। क्यों होगा सी? क्योंकि देखो ए बी और डी दोनों की आकृतियाँ देखो, तीर किस किस तरफ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और ऊपर वाला तीर इसी की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है। बी में देखो, बी ऊपर की ओर जा रहा है, इसका तीर इस साइड में, बीच वाला भी देखो, बीच वाला भी इस साइड में, ये वाला। और डी में देखो, डी में भी इस दिशा में जा रहा है, और ऊपर वाला ये तीर भी इसी दिशा में। लेकिन सी में देखो, ये तीर ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाला दूसरी साइड ऊपर की ओर जा रहा है, डिफरेंट दिशा में जा रही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन पांचवें में खंड 2 निर्देश अलग दिया हुआ है, ये आकृतियाँ अलग है। ऐसा नहीं करना है कि इसमें भी डिफरेंट देखने लग जाओ, ऐसा नहीं। आपको पहले, आपने तैयारी की है तो आपको सब पता है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई सोचने की दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको पता लग जाएगा एकदम, खंड देखने की भी ज़रूरत नहीं है। निर्देश आपको देखो, आकृति है ये, इस आकृति में ये आकृतियाँ दी हुई है, तो ये आपको पता चल रहा है कि सेम आकृति, समान आकृति का इसमें परीक्षण किया गया है। तो क्वेश्चन आकृति को देखना है, उसके अंदर समान आकृति कौन सी है, उसके जैसी जैसी है एकदम कॉपी, उसको अपने को सही क्लिक करना है। ए में देखो, ए में बाकी सब सेम है, लेकिन इस ये अंदर की जो लकीरें हैं, दो दो बीच में दो दो लकीरें दी गई है, इसको आपको देखना है। ये इसके अंदर ए में नहीं, ये गलत हो गया। बी देखो, बी तो घुमाया हुआ उल्टा है। सी देखो, सी में आकृतियाँ तो सेम है, लेकिन बीच वाली लकीर देखो, इसके अंदर 4 लकीरें दी गई है, 4 टाइप से, और अपने को जॉइंट में होना चाहिए, दोनों आकृति, दोनों लकीरें जॉइंट में होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगी। डी में देखो, दोनों सेम आकृतियाँ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं छठे में क्या होगा। छठे में देखो, सी और डी तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर वाला देखो, ऊपर वाली जो लकीर है डंडी, मंदिर के ऊपर की जो झंडी है, झंडी देखो, झंडी उल्टी दिशा में है दोनों की, सी और डी में दोनों की उल्टी दिशा में है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जा रही है, लेकिन अपने को राइट साइड में चाहिए। अब देखो, ए और बी दोनों सेम लग रहे हैं एकदम, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना होगा, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, पूरी एक एक चीज़ आपको देखनी होगी। देखो, आप झंडी देखो, झंडी दोनों की सेम आकृति में है, सेम दिशा में है, सेम एकदम समान लग रही है। लेकिन इसके अंदर अंदर की ओर जो दरवाज़ा है, वो देखो आप गौर से। ए में देखो, ए में ऊपर से थोड़ा गोल घुमाया हुआ है, लेकिन बी में देखो एकदम आयत की तरह है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में भी देखना है, क्वेश्चन में जो समस्या आकृति दी गई है, समस्या आकृति में देखो एकदम आयत की तरह है, और ए में क्या है, वृत्त की तरह ऊपर घूम रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन में क्या होगा। सातवां क्वेश्चन देखो, पहले तीर देखो, तीर किस दिशा में जा रहा है, राइट साइड में ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो राइट साइड में ऊपर की ओर कौन से में जा रहा है, ए में तो जा नहीं रहा है, ए सीधा गलत हो गया। आगे देखो, बी सी और डी, ये तीन ऑप्शन है, तीनों में ऊपर की ओर जा रहा है। अब नीचे की ओर देखो, नीचे में क्या है, तीर के नीचे एक वृत्त बना हुआ छोटा सा। अब बी में देखो, बी में वृत्त नहीं बना हुआ, और सी में डी में बना हुआ है, इसलिए बी भी अपना गलत हो जाएगा। अब सी और डी को देखना है, सी डी में क्या है, सी डी में अब ये तो सेम है, दो तीर तो सेम है, लेकिन दूसरा वाला भी देखना है। दूसरा वाला ऊपर का दोनों का आयत है, आयत दोनों का सेम है, लेकिन नीचे वाला देखो, नीचे वाला एकदम तीर की तरफ बना हुआ है, तो सी भी गलत हो जाएगा, और डी में तीर की निशान, इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवें में क्या देखना है, पहले देखो कि ये जो वर्ग बना हुआ है, ऊपर का जो ये वर्ग बना हुआ है, ये किस दिशा में बना हुआ है, ऊपर की ओर बना हुआ है, तो कौन कौन सी उत्तर आकृति में दिया गया। ए में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। अब बी में देखो, बी में वृत्त नहीं दिया हुआ है, लेकिन वर्ग नहीं दिया हुआ, वृत्त दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, अपने को वर्ग देखना है। सी में वर्ग दिया हुआ है, डी में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए डी भी गलत हो जाएगा, सी अपना उत्तर करेक्ट हो जाएगा, एकदम समान आकृति है। आगे देखते हैं अपन, 4 क्वेश्चन इसके भी हो गए। अब देखते हैं अपन खंड 3 में 9 से 12 प्रश्न है, 4 प्रश्न इसके अंदर है। इसमें क्या देखना है कि ये जो वर्ग बना हुआ है पूरा, इसके अंदर एक वर्ग छोटा सा खाली है, ये वाला आप देख सकते हो, ये वर्ग खाली है, ये खाली है, तो इसको पूर्ति करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, बाकी तीनों हैं उसके समान देखते हुए चौथा भी भरना है अपने को। तो पहले अपने को क्या देखना है कि एक छोटा सा यहाँ पे ऊपर का ये बीच में ब्लैक वाला वर्ग बना हुआ है, इसको पूरा करना है, तो ऊपर वाला पहले ब्लैक होगा, लेकिन ए में देखो, ए में वाइट है, इसलिए ए अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी डी देखो, बी सी डी तीनों में ये बना हुआ है वर्ग, काला काला बना हुआ है, तो ये परफेक्ट है। ठीक है,
अब बीच वाला देखो, बीच वाला पूरा ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अब बी में ब्लैक है बीच में, ठीक है। सी और डी में वाइट है, इसलिए बी अपना करेक्ट हो जाएगा, सी डी गलत हो जाएंगे, ठीक है। इतना ही देखना है, पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक अपने को उत्तर आकृति मिल जाती है तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, इससे टाइम वेस्ट होगा। अब आगे आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वें में क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में कि आपको पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर साथ में रखना है, ताकि आप पेंसिल से इसको पहले बना सको। इसकी आप पेपर में आप इसकी पूरी आकृति बना देना। आकृति बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कैसी आकृति अपने को चाहिए, ठीक है। अब देखो, आप एक लकीर सीधी होनी चाहिए, सीधी लकीर होनी चाहिए, तो सीधी लकीर पहले बीच से इस दिशा में, ठीक है। तो ए में है, बी में तो नहीं है, बी गलत हो गया, सी में है, डी में नहीं है, गलत हो गया। अब ए और सी देखना है। अब देखो, बीच में प्लस का निशान आ रहा है और लास्ट में वृत्त का निशान है, वो बीच में प्लस का कहाँ पर है, सी में बीच में प्लस का है और लास्ट में वृत्त का, इसलिए ए गलत हो जाएगा, अपना सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अपन 11वां क्वेश्चन, 11वें में क्या है। 11वें में देखो, 11वें में अपने को क्या चाहिए, एक ऊपर फर्स्ट वाले कॉलम में एक प्लस का निशान बना हुआ और बाहर वृत्त है, और बाकी में दोनों में प्लस प्लस के निशान है, तो उसके सामने वाला, इधर दोनों प्लस प्लस के सामने सामने, तो उधर भी सामने वाला प्लस होगा, वो वृत्त का होगा। लेकिन बी और सी में ही दिया हुआ है वृत्त और बीच में निशान है, लेकिन बीच में निशान भी देखना है, प्लस का अपने को चाहिए, तो बी में करेक्ट हो जाएगा, प्लस का निशान है, सी अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि वो गुना का निशान है, मल्टीप्लाई का, इसलिए सी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाला है। 12वें क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको पहले आकृति बनानी पड़ेगी। आकृति किस प्रकार से बनानी पड़ेगी, नीचे वाला है ना, दोनों नीचे वाले दोनों वृत्त है, उसको देखकर ऊपर वाले बनानी पड़ेगी। अब इसको ऊपर वाले देख के क्या बनानी पड़ेगी कि इसको पूरा करना पड़ेगा, पहले इसको इतना ही करना पड़ेगा। बीच में क्या होगा, बीच में बिंदु बिंदु होंगे, ठीक है, 2 बिंदु होंगे। अब आपको प्लस का निशान दिखा, बिंदु बिंदु ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ऐसी आकृति 2 में ही है, एक कौन से में, एक बी में है नहीं और सी में नहीं है, बाकी बचा डी और ए दोनों सेम आकृतियां हैं। एकदम आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों समान आकृतियां दी गई। समान आकृतियां क्यों दी गई है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप दोनों में से ए कर दो या डी कर दो, एक गलत हो जाएगा। अब आपको गौर से देखना पड़ेगा। अब मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको आसानी से दिख सके, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखो, मैंने क्या बोला, इसके अंदर ये डॉट डॉट बना हुआ है, बिंदु बने हुए 2, तो अपने को बिंदु चाहिए, तो बिंदु को किस में है, डी में बिंदु है दोनों, ये 1 और 2 बिंदु, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हुई है ब्लैक में, इसलिए एक गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको कोई कंफ्यूज करने वाली आकृति दी गई तो उसको गौर से देखना पहले कि क्या दिया हुआ है उसमें। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इसमें खंड चौथा, अलग आकृतियाँ दी हुई है। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका पढ़ा हुआ है तो एकदम आप करेक्ट करके आओगे। जब जुनून है तो करना ही है, फिर छोड़ना क्यों है। आगे देखो 13वें में क्या है कि 1 2 3 3 आकृतियाँ दी हुई है, चौथी में कौन सी फिट होगी, इसी के हिसाब से, तीनों के हिसाब से चौथा भी फिट करना है। और उत्तर आकृतियाँ दी गई है ABCD, वो कौन सी आकृति इसके अंदर पूरा फिट होगी। अब देखो, आप देखो, पहले आप इसको देखो, वृत्त को, वृत्त पहले यहाँ पे था राइट साइड में, फिर लेफ्ट में चला गया, फिर ऊपर चला गया, अब कौन से में आएगा, अब इसमें आएगा, ठीक है, राइट साइड में ऊपर वाले में आएगा। ऊपर वाले में कौन सा वृत्त, अब देखो सी ऑप्शन में ऊपर वाले में वृत्त है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बाकी में देख लो, आप भी देख सकते हो आराम से, वृत्त किसी में नहीं है राइट साइड में, ये राइट साइड में घूम रहा है इसलिए। अब आगे देखो 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन एकदम आपको कन्फ्यूज करने वाला है, क्योंकि आपको आकृतियाँ देखने से पता चलेगा, या आप घबरा जाओगे, ये नहीं करना है मेरे को, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको सब करके आने। ऐसा नहीं है कि आपको माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग कुछ नहीं है, आपको सब करने हैं, ठीक है। तो आप पहले तीर के निशान देखो, तीर के निशान कहाँ जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। फिर इसको राइट साइड में घुमा दिया गया है, तो ये राइट साइड वाला नीचे आ गया और ऊपर वाला राइट साइड में चला गया। फिर इसको 90 डिग्री घुमाया गया है, तो 90 डिग्री एक नीचे आ गया और एक लेफ्ट साइड में चला गया। अब कहाँ जाएगा, अब ऊपर जाएगा, एक लेफ्ट में जाएगा, एक ऊपर जाएगा। तो लेफ्ट में और ऊपर किस में है, ए में और बी में है, सी डी तो अपना सीधा गलत हो गया, क्योंकि इसमें तीर के निशान अलग अलग दिए हुए, ठीक है। अब ए और बी में देखना है आपको गौर से। अब ऊपर वाले जो एंगल दिए हुए हैं, एंगल किस दिशा में घूम रही है, जो क्रॉस वाले एंगल है वो किस दिशा में है। एंगल आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में देखो राइट साइड में घूम रहे हैं,
ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। ये आपके दोनों राइट साइड में घूम रहे हैं तीनों के, तो आपको चौथे में भी राइट साइड में घुमा हुआ मिलना चाहिए। तो ए में लेफ्ट साइड में घूम रहा है, आप देख सकते हो इस प्रकार से लेफ्ट साइड में घूम रहा है, और बी में राइट साइड में घूम रहा है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन पहले ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, राइट साइड में ऊपर की ओर, फिर इसका एक मतलब देखो 90 डिग्री घूम गया, नीचे आ गया, ठीक है, फिर इस दिशा में गया, फिर अब कहाँ जाएगा? अब ऊपर की दिशा में जाएगा, ऊपर की दिशा में जाएगा और इस प्रकार से बनेगा। अब इस प्रकार से कौन सा है? ए ऑप्शन ही है, बाकी सब दूसरी दिशा में है, डिफरेंट दिशा में, इसलिए ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें 16वां क्वेश्चन। 16वें में क्या है? 16वां भी कंफ्यूज करने वाला ही लग रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। घबराने से आपका क्या होगा, जो याद थे वो भी भूल जाओगे। अब आगे मैथ का आने वाला है, तो मैथ के आप फॉर्मूले वगैरह भूल जाओगे, इसलिए आपको माइंड सेट करके रखना है आराम से। अगर आपको कोई हड़बड़ाहट हो तो 2 मिनट आंखें बंद कर लेना चाहिए। आंखें बंद करने से एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, साफ हो जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखो 16वां क्वेश्चन है। 16 में क्या है? ऊपर प्लस का है, नीचे गुणा का है। अब बी में देखो कहाँ गया, गुणा का है वो ऊपर चला गया, ठीक है, प्लस का नीचे आ गया, और लेफ्ट साइड में त्रिभुज है वो राइट साइड में चला गया, और राइट साइड में ये वर्ग बना हुआ है, ये लेफ्ट साइड में चला गया। मतलब दोनों आकृतियाँ उल्टी उल्टी हो गई, डिफरेंट हो गई। मतलब ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे था वो ऊपर चला गया, लेफ्ट था वो राइट आ गया, राइट था वो लेफ्ट आ गया। अब आपको आगे वाला देखना है, तीसरा। तीसरे में क्या है? गुना है ऊपर, नीचे प्लस का है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें ऊपर प्लस का होगा, नीचे गुणा का होगा। अब ऊपर प्लस और नीचे गुणा का कौन सा है? बी और डी में है। ए और बी तो सीधा गलत हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है बी और डी। अब दूसरा वाला देखते हैं, त्रिभुज है, त्रिभुज लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और वर्ग है वो राइट साइड में आ जाएगा। त्रिभुज लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, तो त्रिभुज लेफ्ट साइड में कौन सा है? डी वाला, तो डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वें में कौन सा है? कौन सा होगा? खंड 5 में आ गए हैं अपन। 17वें क्वेश्चन में अब देखो आप, त्रिभुज ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, फिर दूसरे में इसको अनुपात और समानुपात बोलते हैं। अनुपात में कौन सा? नीचे आ गया, दूसरे वाले में नीचे आ गया, नीचे की ओर आ गया, तो बिंदु बाहर की ओर आ गया। अब देखो सी में लेफ्ट राइट साइड में जा रहा है त्रिभुज, तो अब दूसरे में लेफ्ट साइड में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आते ही इसका बिंदु है, मतलब व्रत देखो तो बाहर की ओर आ जाना चाहिए, तो इसमें लेफ्ट साइड में और बिंदु बाहर, ये बी ऑप्शन में आ जाएगा। बाकी सब डिफरेंट दिशा में है। ए में है, ए में लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेकिन बिंदु बाहर नहीं आ रहा है, वो व्रत, इसलिए। अब 18वां देखते हैं। 18वां को क्या है? अंदर त्रिभुज की ओर है और बाहर वर्ग है, ठीक है। बी में देखो, बी में त्रिभुज पूरा भर रहा है, ठीक है, तो आगे भी देखना है। इसमें आयत बना हुआ है और बाहर त्रिभुज है। त्रिभुज तो त्रिभुज का वैसा रहेगा, लेकिन अंदर जो आयत है वो भर जाएगा। आयत किस में भरा हुआ है? ए में, एकदम सेम आकृति है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वें में क्या है? एक टोपी बनी हुई है, कैप आप समझ लो। कैप बनी हुई वो सीधी है, एकदम ऊपर की ओर नुकीली है, और बी में आते ही ये नीचे की ओर आ गई, नीचे की ओर आ गई, नीचे वाला ऊपर की हिस्सा चला गया। अब बी में देखो गिलास बना हुआ है, सी में गिलास बना हुआ, तो गिलास उल्टा हो जाएगा। उल्टा कौन से में? गिलास उल्टा सी में है और डी में है। डी में देख सकते हो आप, सीधा गिलास दिया हुआ है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 20वें में एकदम तीन तीन व्रत बने हुए, तीन व्रत बने हुए, तो वो बी में आते ही दो हो गए, ठीक है। दो मतलब इस दिशा में थे, तो अब लेट गए। अब देखो आप, इसमें दो बने हुए व्रत, वर्ग बने हुए, दो वर्ग बने हुए, तो इसमें आते ही एक और दो लेट जाएंगे। लेटे हुए कौन से? डी में, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो अपन 21वां क्वेश्चन। 21वें में क्या होगा? 21वें में देखो, आपको फिट करना है, मतलब वर्ग बनाना है, पूरा वर्ग बनाना है। तो आप देख सकते हो, ए तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये देखो ये नुकीला है, नुकीला अपने को चाहिए नहीं, नुकीला नीचे से। बी में भी नुकीला है, ये ऊपर वाला देखो। अब बचा सी और डी। सी में देखो, सी में सब जॉइंट में है, ये और ये दोनों जॉइंट में, अपने को खुला चाहिए, एक साइड में खुला चाहिए, जैसे कि ये भर जाए पूरा, ये भर जाए, इसलिए अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी पूरा फिट आएगा। अब देखो आप 22 में कौन सा होगा? आपको पता ही है, सी होगा। सी क्यों होगा? अब डी में देखो, डी में एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है, अपने को दोनों बराबर साइड चाहिए, इसलिए सी होगा। आगे देखो 23वां क्वेश्चन। 23वें में कौन सा होगा?
23वें में ए देखो, ए होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? ए में देखो अंदर की ओर तो जा रहा है ये वाला, लेकिन बाहर की ओर वो है नहीं, इसलिए ए गलत हो गया। अब बी देखो, सी और डी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये डिफरेंट साइड में है, उसके सेम दिशा में है, इसलिए वर्गफेट कैसे बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, इसलिए अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 24 में सब समान लग रहे हैं, लेकिन डी डिफरेंट लग रहा है, डी तो होगा नहीं, सीधा सा पड़ा है, डी होगा नहीं। अब आपको देखना है ऊपर वाला किस प्रकार से, ऊपर वाला इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से किस में है? इस प्रकार से बी में है, इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। सी में देखो, सी में ऊपर वाली लकीर सीधी है लेकिन नीचे वाली नहीं है, अपने को पूरा इससे वर्ग बनाना है ना। ए में देखो, ए में नीचे की ओर है लेकिन ऊपर वाली नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब आंसर की अपने पूरा चेक करते जाना, आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अब खंड 7 में देखो 25 से 28 तक है, 25 से 28 तक है। इसमें क्या करना है, ये आपको दर्पण प्रतिबिंब वाला है। दर्पण में क्या होता है कि जिस साइड दर्पण रखा होता है उसके उसकी आकृति सामने वाली है, वो किस प्रकार की आकृति दिखेगी दर्पण में। तो आपको देखना है कि कभी भी देखो आप, जहाँ पर भी दर्पण रखा होगा उसके दूसरी साइड में उल्टी दिशा में आकृति बनेगी। अब ये इस प्रकार से है, लेफ्ट साइड में उंगली कर रहा है तो अब राइट साइड में उंगली चली जाएगी, इसलिए ए और सी में राइट साइड में उंगली जा रही है। लेकिन ए में देखो 3 उंगलियां हैं और सी में देखो 4 है, लेकिन क्वेश्चन आकृति में 4 उंगलियां दिखाई दे रही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 26वें में क्या है, इस साइड में रखा हुआ है मिरर, दर्पण इस साइड में रखा हुआ तो इसकी उल्टी आकृति बन जाएगी। अब देखो तीर और ये नीचे की इस साइड में आ जाएंगे, नीचे की ओर किस में है? डी में है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 27वां कौन सा है? ये इंग्लिश के वर्ड दिए हुए है, ठीक है, वर्ड दिए हुए तो वर्ड उल्टे हो जाएंगे। आर पहले आ जाएगा, ए उसके बाद में, फिर एम उसके बाद में, टी उसके बाद में और ई उसके बाद में, ये भी सब उल्टे हो जाएंगे। अब आर किस में है? फर्स्ट ए में और बी में और डी में, डी में तीनों में आर है लेकिन सी में नहीं है, सी तो गलत हो गया सीधा। अब देखो आर ए एम, फर्स्ट में आर टी एम दिया हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा, आर ए एम और डी में आर टी एम, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आर ए एम बी में दिया हुआ है तो ये बी करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 28वां क्वेश्चन, 28वें में क्या होगा? 28वां उल्टा हो जाएगा। अब ए में देखो, ए में उल्टी आकृति बन रही है, लेकिन ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला एकदम सेम लग रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो बी में एकदम समान आकृति बन रही है इसलिए ये गलत हो जाएगी। अब सी में तो एकदम गलत ही है, सीधा लग रहा है, ऊपर वाला नहीं है। आगे देखो डी आपका करेक्ट हो जाएगा लास्ट में। आगे देखो 29वां क्वेश्चन, खंड 8 देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपको पेपर कटिंग वाला है, पेपर फोल्ड करके फिर कटिंग करना है उसके, ठीक है। पेपर फोल्ड करके कटिंग कैसे किया जाता है? अब देखो पेपर डबल किया, फिर 3 बार फोल्ड किया, 3 बार फोल्ड करने से ये आकृतियाँ बन गई, ये आकृति बनकर फिर इसको कट किया गया है। कट किया गया है तो किस प्रकार की आकृति बनेगी? कट किस एच के हिसाब से आपको कट किया गया है। तो इसको खोलेंगे, एक साइड में खोलेंगे तो ये बीच में भी बन जाएगा, बीच में बड़ा सा बन जाएगा, ये डबल हो जाएगा अंदर वाला, और ऊपर वाला ये राइट साइड में जो कट किया गया है वो लेफ्ट साइड में कट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कट बाहर की ओर हो जाएंगे, बीच में एक बड़ा कट हो जाएगा। अब 2 कट बाहर में और बीच में एक बड़ा कट कौन से में है? डी में है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी में सब अलग अलग है इसलिए गलत हो जाएंगे। अब देखो 30वां क्वेश्चन, 30वें में कहाँ से कट किया गया है? अब इसको भी 3 बार फोल्ड किया गया है, फिर इसको ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा कट किया गया है। इसको खोलेंगे तो आकृति पहले ऐसे बनेगी और नीचे से ऐसे बनेगी। अब ये खोलेंगे तो 4 साइड में बनेगी, ऊपर वाला ये खुल गया, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ये आकृति बन गई। अब इस साइड में भी ऐसी बनेगी, इस साइड में भी ऐसी बनेगी। अब इस साइड में ऐसी है और बीच में छोटा सा कट किया गया इसलिए बीच में भी ऐसी कट बन जाएगी। तो ऐसी आकृति किस में? ए ऑप्शन में, ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में कहाँ पे कट किया गया है, तो इसको कट कैसे करेंगे? इसको 3 बार फोल्ड किया, फिर नीचे से थोड़ा सा कट किया गया इस प्रकार से, और बीच से एक लकीर से कट किया गया इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊपर खोलेंगे तो ये डबल हो जाएगी, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएंगे, फिर ये 2 हो जाएंगे, फिर इसके डबल हो जाएंगे 4 कौन से में है? 4 कौन से में है? 4 ए में और बी में है 4,
ठीक है, बी में 4 है और सी में है ही नहीं, ये सी गलत हो गया। और डी में देखो, डी में भी 4 है, लेकिन साइड में भी कट किया गया है, साइड में अपने को कट नहीं करना है। ठीक है, साइड में अपने कट किया ही नहीं, इसलिए साइड में कट नहीं होगा, इसलिए ए और बी बचा है। ए और बी में देखो, ए और बी पूरा खोलेंगे तो इसमें कितनी आकृतियाँ बन जाएगी, इसमें बीच में लकीर कितनी बनेगी, लकीरें 4 बनेगी लकीरें, क्योंकि एक फर्स्ट में है तो इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो एक और बन जाएगी। ठीक है, इसको फिर डबल करेंगे तो 2 और बन जाएगी, इसलिए 4 बन जाएगी। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 32वां, 32वां देखो, 32वें में क्या है कि इसको एक बार फोल्ड किया, फिर थोड़ा सा और फोल्ड किया। ठीक है, थोड़ा सा और फोल्ड किया, फिर उसको थोड़ा सा कट किया गया है। अब इसको खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। देखो, इसको कट किया है ऊपर से, तो इसको खोलेंगे तो थोड़ा सा अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। एक इसको फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, इस प्रकार की। फिर इसको डबल खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ दिख रही है, बीच में दिख रही है आपको बी में और डी में। ठीक है, तो अपने ऊपर से तो कट किया नहीं, ये जो बीच में लकीर बता रहा है ये अपने कट किया नहीं है। ठीक है, इसलिए सॉरी दोस्तों, ये कट नहीं, ऊपर वाला जो कट है ना, ये इसको बीच में अपन ने कट किया नहीं है, बीच में, इसमें बी में बीच में कट बता रहा है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 33। 33 में क्या है, 33 में टुकड़े दिए गए हैं, कागज के टुकड़े दिए गए हैं, उनको जोड़ना है, जोड़कर आकृति बनानी है। तो देखो, एक छोटा सा त्रिभुज है और 2 बड़े त्रिभुज है और ऊपर से आयत और ऊपर से थोड़ा कटा हुआ आयत है। ठीक है, तो कटा हुआ आयत किस में है, ए में, बी में भी है और सी में भी है, डी में कटा हुआ नहीं है, इसलिए डी गलत हो जाएगा, डी तो सीधा गलत है। आगे देखते हैं अपन ए बी सी। ठीक है, ए और बी में देखो, ये दोनों बड़े बड़े है त्रिभुज, ए और बी में छोटे छोटे है, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। अब सी में देखो, 2 बड़े बड़े त्रिभुज है और एक आयत है ऊपर से कटा हुआ है, एक छोटा सा त्रिभुज साइड में बना हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 34 क्वेश्चन। 34 में क्या होगा कि एक बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है और 2 बराबर साइज में त्रिभुज बने हुए। अब देखो, 2 बराबर साइज में त्रिभुज कहाँ पर बने हुए हैं, 2 बराबर साइज में। अब डी में देखो, 2 बराबर साइज में तरबूज नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ए में देखो, ए में भी एक छोटा एक बड़ा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे बी और सी। बी में दोनों बराबर साइज में हैं, लेकिन इसके दोनों फिट में होने चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों थोड़े थोड़े बच रहे हैं, पूरा एकदम आयत नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, पूरा आयत बनना चाहिए। अब सी अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाए, पूरा आयत बन रहा है और दो छोटे छोटे हैं, मतलब समान आकृति के त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है, ये अपना उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 35 क्वेश्चन। 35 में क्या होगा, 2 बराबर साइज में ये ऊपर से कटे हुए और नीचे एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ, मतलब पूरा एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है, चारों त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन बराबर साइज में एक डी करेक्ट बता रहा है, डी में ही अपना छोटा त्रिभुज बना हुआ है और 2 बराबर साइज में ये कटे हुए, इसलिए डी अपना उत्तर करेक्ट हो जाएगा, आप चेक कर लेना। आगे देखते हैं 36। 36 में पूरा एकदम वृत्त बनना चाहिए, वृत्त तो चारों में बन रहे हैं, लेकिन ऊपर से एक तो आधा कट है, आधा कट किस में है, एक है ए में और सी में, आधा त्रिभुज कटा हुआ, आधा त्रिभुज आधा वृत्त कटा हुआ, वृत्त कटा हुआ है ए और सी में। अब ए और सी में देखना है, डी और बी तो गलत हो गए, अब ए और सी में देखना है। ए और सी में आधा कटा हुआ है और उसके भी आधा होना चाहिए, उसके भी आधा किस में है, ए में। ए में देख सकते हो, ऊपर से आधा कटा हुआ है, वृत्त कटा हुआ आधा, और उसका भी आधा, मतलब 1/3 भाग ए में कटा हुआ है, ये साइड में आप देख सकते हो। सी में पूरा आधा से ज़्यादा कटा हुआ है, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अपना लास्ट वाला खंड 10। खंड 10 में क्या करना है, आकृति है, आकृति को अंदर छिपी हुई आकृति है, सन्निहित आकृति है, उसको अपन इसके अंदर देखना है कि किस प्रकार की आकृति बनी हुई है, इसके अंदर फिट बैठेगी। अब देखो आप ए में नहीं दिखाई दे रही है इस प्रकार की आकृति, 2 आकृतियाँ जुड़ी हुई साथ में,
और बी में देख सकते हो आप, बी में दिखाई दे रही है ऊपर और नीचे की ओर, ऊपर आप देखो और नीचे की ओर देखो, दोनों आकृतियां बराबर की साइज में दिखाई दे रही है, इसलिए अपना बी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। सी में देखो, सी में कहीं पर भी दोनों आकृतियां नहीं दिखाई दे रही और डी में भी नहीं दिखाई दे रही, इसमें अपना सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 38 में, 38 में आपको कन्फ्यूज करेगा, 38 में सी और डी तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आपको देखो राउंड शेप में कोई मिल ही नहीं रहा है त्रिभुज। अब ए और बी में कन्फ्यूज है। ए में देखो, ए में पूरा राउंड शेप में घुमाया गया है, इस प्रकार यह राउंड शेप में घुमाया गया है, फिर त्रिभुज बनाया गया है। अपने को आधा घुमाया हुआ चाहिए, इसलिए अपना बी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 39 में, 39 में दोनों तरफ त्रिशूल बने हुए, तीर के निशान बने हुए होने चाहिए। ए में देखो दोनों साइड में नहीं है, एक साइड में तीर के निशान है। बी में देखो, बी में भी एक साइड में तीर के निशान है। सी में देखो, सी में भी चारों एक साइड में तीर के निशान, लेकिन डी में देखो दोनों तरफ तीर के निशान है, इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का 40 में देखो, 40 में एक ए ऑप्शन देखो, ए में एकदम समान आकृति दिखाई दे रही है आपको, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो इस प्रकार का है। बी में नहीं दिखाई दे रही, बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि डी में दिखाई तो दे रही लेकिन ऊपर वाला थोड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ है, इस प्रकार की आकृति मुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आपको पुरुषोत्तम सर मैथ के क्वेश्चन कराएंगे और फिर हिंदी के भी करवाए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।